हेलो स्टूडेंट। आज जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो है हमारे पास सरफेस केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स फेस साइज। जरा देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या चेक किया था कि हमारे पास जब हम कोलॉइड्स तैयार करेंगे, नाउ यू विल चेक, जब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, जब हम यहाँ पे कोलॉइड्स चेक करेंगे तो हमारे पास जो कोलॉइड्स होगा, जो हमारे पास कोलॉइड्स होगा उसके अंदर दो कंटेंट होंगे। एक होगा हमारा डिस्पर्स फेस, डी शॉर्ट फॉर्म में राइट डाउन करूंगा, शॉर्ट फॉर्म डी डॉट पी डॉट डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स में फेस मीन सोल्यूट, इसका मीनिंग क्या रहेगा हमारे पास सोल्यूट। एक होगा हमारे पास क्या, डिस्पर्स मीडियम, डिस्पर्स मीडियम दिस मीन सोलवेंट। पर हम जब भी कोलॉइड स्टडी करेंगे, जब भी हम कोलॉइड स्टडी करेंगे तो हम सोल्यूट और सोलवेंट को बिल्कुल भी पॉइंट आउट नहीं करेंगे। हम यहाँ पे नए वर्ड लेके आएंगे, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, तो अगली जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो है हमारे पास कि जो डिस्पर्स फेस है उस डिस्पर्स फेस का पार्टिकल साइज कैसा है। मेरी बात समझे। देखो, एक सिंपल सी बात है, जब भी हम कोलॉइड्स तैयार करेंगे तो कोलॉइड्स में हमेशा दो कंटेंट मौजूद होंगे। एक होगा हमारे पास डिस्पर्स फेस और एक होगा हमारे पास डिस्पर्स मीडियम। अब मजे की बात क्या है, यहाँ पे इस चीज को जरा चेक कीजिए कि कोलॉइड्स हम तभी बोलेंगे कि हमारे पास कोलॉइड्स बनकर तैयार हो गया जब डिस्पर्स फेस की जो रेंज, डिस्पर्स फेस की जो रेंज कहां पे लाई करेगी, 1-2000 नैनोमीटर, 1-2000 नैनोमीटर। मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करता हूँ, यहाँ पे जो रेंज रहेगी किसकी, डिस्पर्स फेस की, किसके अंदर, कोलॉइड्स के अंदर, वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए हमारे पास 1-2000 नैनोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास ये लास्ट क्लासिफिकेशन है। इस क्लासिफिकेशन में सीन क्या है, सीन कुछ ये है कि जो हमारे पास डिस्पर्स फेस है उसका साइज कैसा है। तो इसके बेसिस पे हम इसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। नंबर 1 जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है मेरे पास मल्टी मॉलिक्यूलर। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है मेरे पास मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। नाउ द सेकंड क्लासिफिकेशन जो आज हम स्टडी करेंगे वो है हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूलर, मैक्रो molecular colloids. Now the third, this one is the very important, 2020 CBSE में यहां से क्वेश्चन बना था थर्ड पॉइंट से। ये है मेरे पास एसोसिएट। नाउ थर्ड इज एसोसिएट कोलॉइड्स, एसोसिएट कोलॉइड्स। जरा देखिए, जब हम एसोसिएट कोलॉइड्स करेंगे तो यहां पे हम देखना, हम दो कंटेंट और यहां पे स्टडी करेंगे। वो कंटेंट हमारे पास है क्या, नंबर 1 फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे मीसेल्स, जो हम 10th लेवल पे सीखते हैं, मीसेल्स फॉर्मेशन। ठीक है, नहीं यहीं पे एक वर्ड आएगा KF या KT, क्राफ्ट टेम्परेचर। यहीं पे एक नया वर्ड आएगा क्रिटिकल मीसेल्स कंसंट्रेशन। और यहीं पे हमारा कंटेंट स्टार्ट होगा क्लीनिंग एक्शन, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। भाई ये सारे के सारे कंटेंट हमारे थर्ड टॉपिक में डिस्कस होंगे। ठीक है, नाउ हम एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन करके। सबसे पहले करेंगे हम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। अब मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या होता है, इस चीज को जरा देखिए। देखो नाम से ही क्लियर है, मल्टी, मल्टी का मीनिंग होता है बहुत सारे, बहुत सारे। देखो यहाँ पे सीन कुछ ये है कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, जरा इस चीज को जरा देखिए। देखो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स क्या होगा कि जो मेरे पास डिस्पर्स फेस होगा, जरा ध्यान से देखना, जो मेरे पास क्या होगा, डिस्पर्स फेस। डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे हैं, बिल्कुल छोटे। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ ये 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर से छोटे हैं, स्मॉल साइज है 1 नैनोमीटर से। जैसे ही मैंने इनको डिस्पर्स मीडियम के अंदर डाला, जैसे ही मैंने इनको किसके अंदर डाला, डिस्पर्स मीडियम को, डिस्पर्स मीडियम के अंदर, तो सीन कुछ ही है कि ये जो छोटे पार्टिकल है इन्होंने क्या किया, आपस में जुड़ना स्टार्ट किया, एग्रीगेट, एग्रीगेशन। यहाँ पे एक वर्ड आएगा एग्रीगेट। ठीक है, जैसे ही जुड़ेंगे तो जुड़ने के बाद एक नया मॉलिक्यूल देंगे, एक नया पार्टिकल देंगे जिसकी रेंज कहां पे लाई करेगी, 1-2000 नैनोमीटर। और मैं स्टार्टिंग में बताया था कि कोलॉइड्स के अंदर जो पार्टिकल की रेंज होती है वो कितनी होती है, 1-2000 नैनोमीटर। ठीक है, और जैसे ही ये सीन क्रिएट होगा इसके अंदर तो हमारे पास क्या बन जाएगा, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। नाउ वी एक्सप्लेन व्हेन ऑन डिस्पर्शन ऑफ ए सब्सटेंस इन द डिस्पर्स मीडियम। जब तुम किसी भी डिस्पर्स फेस को, वो डिस्पर्स फेस तुमने कैसे लेना है कि उसके जो पार्टिकल है उसका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से क्या छोटा, स्मॉल साइज, लेस देन 1 नैनोमीटर। हमने जैसे उसको डिस्पर्स मीडियम के अंदर डाला, मीन सोलवेंट के अंदर डाला, तो उसने क्या किया, उसने एग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिया, इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया। वो इस हिसाब से इकट्ठा हुआ कि जो उसकी रेंज है, स्पीसीज हैविंग साइज इन द कोलॉइडल रेंज। ठीक है, तो उसकी जो साइज की रेंज है, जो उसका साइज है, उसकी जो रेंज है वो कहां पे लाई कर गई, 1-2000 नैनोमीटर।
और जैसे ही लाई करेगी तो मेरे पास क्या बन गया, कोलोइड्स। और इस कोलोइड्स को हम क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे हम मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। नाम से ही क्लियर है, मल्टी, मल्टी का मीनिंग होता है बहुत सारे। अब उसके बाद जरा देखना जो इंपॉर्टेंट, जो अक्सर एग्जाम में कंपटीशन में पूछा जाता है, एग्जाम्पल है हमारे पास सल्फर सोल, एग्जाम्पल है हमारे पास गोल्ड सोल। जितने भी मेटल सोल्स होंगे वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में लाई करेंगे। ये आगे हम देखेंगे कि ये कैसे बनते हैं। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, मैक्रोमोलिकुलर। अब मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स क्या होता है, इस चीज को जरा देखिए, मैं यहां से रब करता हूं, जरा देखिए यहाँ पे मैक्रोमोलिकुलर, नाम से ही क्लियर है। मैक्रो का मीनिंग क्या होता है, बड़े, बहुत बड़े, ठीक है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा पार्टिकल। अब जरा देखिए यहाँ पे जो डिस्पर्स फेस है, इसके अंदर क्या सीन हुआ, यहाँ पे जो डिस्पर्स फेस है उसके पार्टिकल की रेंज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, ठीक है, मोर देन, ठीक है, नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर। अब सीन कुछ ही है कि जैसे मैं इसको डिस्पर्स मीडियम के अंदर डालूंगा, डिस्पर्स मीडियम के अंदर डालूंगा तो क्या होगा, ये जो बड़ा पार्टिकल है ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा। भाई ये क्या होगा, टूटना, डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा। ये इस हिसाब से डिसोसिएट होगा ताकि इसकी रेंज कहां पे लाई कर जाए, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। जैसे नाम से ही क्लियर है, मैक्रो, मैक्रो का मीनिंग बड़ा मॉलिक्यूल होगा, किसका, डिस्पर्स फेस का। वो टूटेगा, वो इस हिसाब से टूटेगा ताकि उसकी रेंज कहां पे चली जाए, 1 to 1000 नैनोमीटर, किसके अंदर, डिस्पर्स मीडियम के अंदर। और जैसे ही इस रेंज में, वो इस रेंज में डिस्पर्स फेस के पार्टिकल की रेंज लाई करेगी तो मेरे पास बनके क्या तैयार हो जाएगा, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। अब इसके एग्जांपल कौन से होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल जरा चेक करना, स्टार्च, जितना भी हमारा स्टार्च का सॉल्यूशन होता है, सेलुलोज सॉल्यूशन होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है, और जितने भी हमारे पॉलीमर होते हैं लाइक नाइलॉन होता है, पीवीसी होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे के सारे एग्जांपल इस कैटेगरी में हमारे जाते हैं, ठीक है। तो हमने दो कैटेगरी डिस्कस कर ली। फर्स्ट है हमारे पास मल्टीमोलिकुलर, सेकंड है मैक्रोमोलिकुलर। मैं रिपीट करता हूं, मल्टी का मीनिंग कि पार्टिकल की रेंज 1 नैनोमीटर से छोटी है। अब वो पार्टिकल क्या करेंगे, मीडियम के अंदर एसोसिएट होना स्टार्ट होंगे, एग्रीगेट, ठीक है। जैसे ही उनकी रेंज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में जाएगी तो क्या बन जाएगा हमारे पास, मल्टी मोलिकुलर कोलोइड्स। उसके बाद दूसरी कैटेगरी क्या है हमारे पास, वो है मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। अब मैक्रो का मीनिंग होता है बड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे सीन क्या है कि यहाँ पे जो डिस्पर्स फेस है वो कैसा है, मोर देन 1000 नैनोमीटर, बड़ा साइज है। अब हमने जैसे ही उसको डिस्पर्स मीडियम के अंदर डाला तो उसका साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। छोटा इस हिसाब से होगा कि उसकी रेंज कहाँ पे चली जाएगी, 1 to 1000 नैनोमीटर, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाएगा, मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पूछे जाते हैं अक्सर कंपटीशन एग्जाम में, एग्जाम्पल, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम डिटेल में करेंगे थर्ड कैटेगरी, एसोसिएट कोलोइड्स। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ द थर्ड टर्म। अब हमारे पास जो लास्ट टाइप है उसको हम नाम देंगे एसोसिएट कोलोइड। दिस वन इज द थर्ड टाइप। अब एसोसिएट कोलोइड्स क्या होता है, नाउ यू विल चेक द सब्सटेंस विच वैन डिजोल्व। हमारे पास कोई सब्सटेंस है, हमने क्या किया, उसको डिजोल्व कर दिया, किसके अंदर, किसी मीडियम के अंदर। जब हम उसको लो कंसंट्रेशन पे डिजोल्व कराएंगे, एट लो कंसंट्रेशन, तो वो बिहेव करेगा एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, मीन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वो टूट जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। अगर हम क्या करें, उसी कंसंट्रेशन को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे, तब वो क्या करेगा, वो एग्रीगेट, यहाँ पर जरा चेक कीजिए, वो क्या करेगा, वो एग्रीगेटेड पार्टिकल, ठीक है। जैसे ही एग्रीगेटेड पार्टिकल स्टार्ट होगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एसोसिएट कोलोइड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास सोप सॉल्यूशन। नाउ दिस वन इज द सोप सॉल्यूशन। जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते हैं मीसेल्स फॉर्मेशन, जो मीसेल्स फॉर्मेशन होती है वो इसी कैटेगरी का एक बेस्ट एग्जांपल है। और एनसीईआरटी की बुक भी हमें यही कहती है कि मीसेल्स फॉर्मेशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एसोसिएट कोलोइड। और इसी चीज को हमने एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है कि व्हाट डू मीन बाय एसोसिएट कोलोइड, तो तुम डेफिनेशन यहां तक नोट करके आओगे, दिस इज कॉल्ड एसोसिएट कोलोइड्स। डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को लो कंसंट्रेशन पे किसी के अंदर डिसॉल्व कराए तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, मींस वो टूट जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव में। अगर हम उसी कंसंट्रेशन को क्या कर दे, हाई कर दे, बट एट हाई कंसंट्रेशन, तो हाई करने से होगा क्या, वो एसोसिएट, एग्रीगेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो एग्रीगेट होगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, एसोसिएट कोलोइड्स, ठीक है। और बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका बेस्ट एग्जांपल है सोप सॉल्यूशन, और मीसेल्स इसी के ही एक एग्जांपल है। नाउ और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज द सेकंड पॉइंट, दिस वन इज द थर्ड पॉइंट। और अब की बार सीबीएसई में सीएमसी पूछा गया था, सीएमसी 1 मार्क्स का। तो जरा देखिए, देखो जहां जब मीसेल्स बनता है एग्रीगेट, जब ये पार्टिकल एग्रीगेट होते हैं तो वहां पे क्या बनेगा, मीसेल्स। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मीसेल्स।
और जिस टेम्परेचर पे मिसेल्स बनेगा उसी को क्या बोलेंगे हम, क्राफ्ट टेम्परेचर। दिस वन इज द केटी, द सिंबल इज केटी नाउ। और जिस कंसंट्रेशन पे मिसेल्स बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म कि मिसेल्स कैसे बनता है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। नाउ अगर एग्जाम में तुम्हारे पास आता है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल, और ये आता है तुम्हारे पास क्लीनिंग, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। तो जरा देखिए, अगर एग्जाम में तुम्हारे पास मैकेनिज्म आता है मिसेल्स का, मैकेनिज्म क्या होता है, आता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, तो तुम क्या राइट डाउन करके आओगे, कैसे इसको वहां पे ड्रा करेंगे, इस चीज को जरा देखिए। हमने क्या किया, हमने सोप ली, हमने क्या किया, हमने सोप ली और उसको किसके अंदर डिजोल्व करा दिया, वाटर के अंदर, और हमारे पास क्या बन जाएगा, मिसेल्स, मिसेल्स फॉर्मेशन। हाउ, ये प्रोसेस कैसे होगा, इस चीज को जरा देखिए। नाउ यू विल चेक, जरा देखिए। वी नो दैट कि हमारे पास जो सोप है, हम 10th क्लास में सीख के आए हैं, जो सोप होती है हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जरा चेक कीजिए। हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन और एंड में C+O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, दिस वन इज द साल्ट। नाउ हमने क्या किया, इसको वाटर के अंदर डिसोल्व कराया। अब जरा देखिए, जैसे ही हमें इससे वाटर के अंदर डिसोल्व कराएगा तो यहाँ पे जरा सीन क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेकअप होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा। नाउ यू विल चेक प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, इस चीज को जरा देखिए। नाउ दिस वन इज द C+O नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, ये सारा का सारा सीन वाटर के अंदर है। अब जरा देखना, अब ये जो पार्ट है हमारे पास, इसको हम जनरली तौर पे क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। एंड दिस वन इज द पार्ट, नेगेटिव पार्ट इज ए हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक। अब सीन कुछ ये है, जरा देखिए, इस चीज को फील कीजिए। अब हमारे पास सीन कुछ ये है कि हमारे पास एक बड़ी सी टब है, जरा देखिए, इसके अंदर हमने वाटर को डिसोल्व कराया हुआ है, वाटर डाला हुआ है, वाटर के अंदर ये सारी की सारी फॉर्मेशन हुई। दिस वन इज द हाइड्रोफोबिक जो वाटर से हेट करेगा, दिस वन इज द हाइड्रोफिलिक जो वाटर से लव करेगा। अब वाटर के अंदर कुछ सीन ये होगा, जरा देखिए, ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल होंगे। नाउ ये वाटर से रिपेल करेगा, दिस वन इज द नेगेटिव चार्ज, दिस वन पार्ट। नाउ नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, एंड दिस वन इज द नेगेटिव पार्ट। अब जरा सीन देखिए, अब यहाँ पे होगा क्या, अब ये नेगेटिव पार्ट है, वी नो दैट दिस वन इज द वाटर। अब यहाँ पे वाटर का H पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो यहाँ पे ये अट्रैक्शन आएगी, सेम पैटर्न पे यहाँ पे फॉलो होगा। मेरी बात समझे। अब इसके नेगेटिव पार्ट को कौन अट्रैक्ट करेगा, इसके नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा कौन, Na पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्शन में Na पॉजिटिव ही तो है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास फॉर्मेशन हुई, ये मेरे पास फॉर्मेशन हुई, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मिसेल्स। अब क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप क्या होता है कि जो डर्टी पार्टिकल होता है कपड़े पे, वो यहाँ पे कैप्चर हो जाता है और यहाँ से रिमूव हो जाता है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ मिसेल्स, या बोलते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। हम सारा का सारा ड्रा करके आएंगे बोर्ड लेवल में, ठीक है। उसके बाद इसको हम अपनी ही वर्डी में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। मैं दोबारा से बताता हूँ, हमने क्या किया, हमने सोप ली, सोप को हमने वाटर के अंदर डिसोल्व करा दिया। अब जो ये सोप है, ये जनरल फॉर्मूला होता है सोप का, ठीक है। और ये जो होता है, ये हमारे पास क्या होती है, हाइड्रोकार्बन की एक लंबी चेन, हाइड्रोकार्बन। और हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन कैसी होती है, नॉन पोलर, ठीक है। और नॉन पोलर पार्ट क्या होता है, जो वाटर से क्या करता है, हेट। दिस वन इज द हाइड्रोफोबिक, दिस वन इज द हाइड्रोफिलिक। अब सीन कुछ ये होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, मिसेल्स फॉर्मेशन। और क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप की बात करें तो डर्टी पार्टिकल यहाँ पे कैप्चर होगा और क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।